ये कहाँ कहाँ एप्लीकेबल है? पहला अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन यानी एल्कीन या एल्काइन में एप्लीकेबल है, अनसिमेट्रिकल हाइड्रोकार्बन में। हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक माय चैनल। आज मैं आप सभी के लिए लेकर आया हूं नेम रिएक्शन में मार्कोनिकॉफ रूल। मार्कोनिकॉफ रूल की रिएक्शन क्या होती है, मार्कोनिकॉफ रूल कहाँ कहाँ एप्लीकेबल है और इसका रिएक्शन मैकेनिज्म क्या होता है, वो सभी हम देखेंगे इस लेक्चर में। नाउ लेट्स स्टार्ट विथ मार्कोनिकॉफ रूल। सबसे पहले हम उसकी रिएक्शन देखेंगे। तो मार्कोनिकॉफ रूल की रिएक्शन क्या है वो देखिए। मार्कोनिकॉफ रूल में आपने देखा होगा किसी भी अनसैचुरेटेड और अनसिमेट्री हाइड्रोकार्बन में जब भी HBr का एडिशन होता है, तो जहां मिनिमम हाइड्रोजन होते हैं, जहां कम हाइड्रोजन होते हैं, वहां इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट जाके जुड़ जाता है, अटैच हो जाता है। या फिर जहां पे मोर स्टेबल कार्बोकेटाइन बनेगा वहां पे इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट अटैच हो जाता है। तो देखिए क्या प्रोडक्ट क्या बनेगा, CH3CH, यहाँ पे Br और यहाँ पे CH2, यहाँ पे H। ये हमारा फाइनल प्रोडक्ट हो गया। ये है अनसिमेट्रिकल और अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। ये कहाँ कहाँ एलिजिबल है? पहली बात, ये अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में ही होता है, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में ही हो सकता है। अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन क्या क्या हो सकता है? डबल बॉन्ड हो या फिर ट्रिपल बॉन्ड हो, यही होता है अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स। ठीक है, या कि इसमें होगा या कि इसमें होगा। दूसरी बात, अनसिमेट्रिकल भी होना चाहिए, अनसिमेट्रिकल एल्काइन होना चाहिए या एल्कीन होना चाहिए, अनसिमेट्रिकल एल्कीन होना चाहिए या अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन हो, अनसिमेट्रिकल होना चाहिए। अब अनसिमेट्रिकल क्या होता है देखिए ध्यान से। यहां पे देखिए ये CH3 है, यहां पे H है, ये डबल बॉन्ड CH और H। यहां पे एक बात देखिए, दोनों साइड अगर मैं यहां बीच से इसको डिवाइड कर दूं तो दोनों साइड सेम है क्या? बिल्कुल नहीं है। यहाँ H और यहाँ पे CH3 अटैच है, जबकि यहाँ पे भी H और यहाँ पे भी H अटैच है। क्या दोनों साइड एक जैसा है? जब दोनों साइड एक जैसा नहीं होता तो ये होता है अनसिमेट्रिकल हाइड्रोकार्बन, वो भी अनसैचुरेटेड। तो ये अनसिमेट्रिकल एल्कीन भी बोल सकते हैं इसको। ठीक है, और आगे देख लें, ये रिएक्शन हाइड्रोजन हाइलाइड एडिशन रिएक्शन है। कौन सी है? हाइड्रोजन हाइलाइड एडिशन रिएक्शन। अब हाइड्रोजन हाइलाइड एडिशन रिएक्शन क्यों है? पहली बात तो एडिशन रिएक्शन साफ साफ दिख रहा है आपको। अगर डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड आता है वहां पे एडिशन रिएक्शन ही होती है। ठीक है, यहां हाइड्रोजन हाइलाइड लिया मतलब HX कोई ग्रुप होगा जो ऐसा काम करेगा। ठीक है, आगे बात कर लें। यहां पे इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन होती है। यहां पे क्या होता है? इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन होती है। कोई इलेक्ट्रोफाइल आएगा और जाके अटैच हो जाएगा। फिफ्थ टॉपिक क्या है? यहां पे HX में कोई भी हो सकता है, या कि HI हो या कि HCl हो, यहां पे HBr ले लेते हैं, या कि HBr हो या कि HCl हो। ठीक है, इन तीनों में से कोई भी हो सकता है, लेकिन HF बिल्कुल नहीं हो सकता, बिकॉज इसकी जो बॉन्ड ब्रेकिंग एंथैल्पी है बहुत ज्यादा होती है। इसका बॉन्ड ब्रेक करने के लिए बहुत ज्यादा एनर्जी देनी पड़ती है, इसीलिए इसको हम मार्कोनिकॉफ रूल में यूज नहीं करते। लेकिन इन तीनों को यूज करते हैं जिनकी रिएक्टिविटी का ऑर्डर क्या है। सबसे ज्यादा रिएक्टिव कौन होगा? सबसे ज्यादा रिएक्टिव होगा HI। सबसे ज्यादा रिएक्टिव कौन होगा? HI, फिर HBr, फिर HCl। अब आप समझिए कि जो ज्यादा स्टेबल वो कम रिएक्टिव, जो कम स्टेबल वो ज्यादा रिएक्टिव। तो सबसे ज्यादा स्टेबल ये है, फिर ये, फिर ये, फिर ये, और मोर रिएक्टिव ये, फिर ये, फिर ये, और सबसे लास्ट में ये, और इसका यूज भी नहीं होता है। आई होप आप सभी को इतना समझ आया होगा। चलिए अब हम रिएक्शन मैकेनिज्म देखते हैं मार्कोनिकॉफ रूल का। ध्यान से देखिए, मार्कोनिकॉफ रूल में रिएक्शन मैकेनिज्म क्या होता है वो देखिए। यहां पे हमने कोई भी अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन ले लिया, ठीक है, कुछ इस टाइप से। अब हम इसमें HBr का रिएक्शन कराएंगे। देखिए HBr का रिएक्शन कराएंगे।
HBr का हमने कराया तो इसमें हुआ क्या, इसमें बॉन्ड फिशन होगा। कौन सा बॉन्ड फिशन होगा? हेट्रोलिटिक बॉन्ड फिशन होगा। कौन सा होगा? हेट्रोलिटिक बॉन्ड फिशन। ठीक है, जब हेट्रोलिटिक बॉन्ड फिशन होगा मतलब दोनों इलेक्ट्रॉन किसी एक ओर शिफ्ट हो जाएंगे। जब किसी एक तरफ दोनों इलेक्ट्रॉन शिफ्ट हो जाएंगे तो बनेगा क्या? देखिए ध्यान से, यहां पे H+ और Br- बन जाएगा। ठीक है, और देखिए जैसे ही H+ बना, ये क्या करेगा? डबल बॉन्ड में अटैक करेगा। ठीक है, जब ये डबल बॉन्ड में अटैक करेगा, अच्छा ये कौन है? ये है इलेक्ट्रोफाइल। कौन है? इलेक्ट्रोफाइल। इसीलिए हम इसको इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन करते हैं। यहाँ पे ये है इलेक्ट्रोफाइल। इलेक्ट्रोफाइल कौन होता है? जिसे इलेक्ट्रॉन चाहिए, जो इलेक्ट्रॉन के पास जाता है उसे हम कहते हैं इलेक्ट्रोफाइल। अब ये इसमें जब अटैक करेगा तो इसकी दो पॉसिबिलिटीज बनती है। क्या क्या पॉसिबिलिटीज बनती है? ध्यान से देखिए, एक तो ये प्रोजेक्ट बन सकता है, एक ये। तो क्या क्या बन सकता है? या कि दोनों इलेक्ट्रॉन किसी इस तरफ शिफ्ट होंगे। जब दोनों इलेक्ट्रॉन इस बीच वाले कार्बन में शिफ्ट होंगे तो कैसा बनेगा? देखिए ध्यान से, यहाँ पे क्या आ जाएगा? जब दोनों इलेक्ट्रॉन इसकी तरफ शिफ्ट हो गए तो यहाँ आ गया माइनस चार्ज और यहाँ पे आ गया प्लस चार्ज। और जैसे यहाँ पे माइनस चार्ज आया तो ये H जाके इससे अटैच हो जाएगा तो क्या बनेगा? देखिए ध्यान से, यहाँ पे H आ गया। ठीक है, यहाँ पे मैं चाहूँ तो CH2 भी लिख सकता हूँ। दूसरी कंडीशन क्या है? CH3 CH2। ठीक है, अब अगर ये दोनों इलेक्ट्रॉन इसको इधर ना करके अब दोनों इलेक्ट्रॉन इसकी तरफ शिफ्ट कर दें, जब इसकी तरफ शिफ्ट करेंगे तो यहाँ माइनस चार्ज आएगा। ठीक है, और यहाँ पे प्लस चार्ज आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे जब माइनस चार्ज आया तो यहाँ पे H आके अटैच हो जाएगा, जुड़ जाएगा, कुछ ऐसा बनेगा। अब आप ध्यान से देखिए, ये वाला जो कार्बोकैटायन है, ये वाला मोर स्टेबल है कि ये वाला मोर स्टेबल है? आप कॉमन सेंस लगाइए। देखिए मोर स्टेबल कौन सा वाला है? यहाँ पे +I सिर्फ एक डाल रहा है, एक बंदा +I अप्लाई कर रहा है। इसका तो बहुत कम लग रहा है, इसका थोड़ी ज्यादा लग रहा है। तो ये अकेला इसके प्लस को खत्म करने की कोशिश कर रहा है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे इधर से ये, इधर से ये, दो कार्बन एक साथ प्लस को खत्म करने की कोशिश कर रहे हैं। दो कार्बन एक साथ प्लस को खत्म करने की कोशिश कर रहे हैं। तो ज्यादा स्टेबल कौन सा है? ये वाला। यहाँ पे +I, यहाँ भी +I लग रहा है, यहाँ भी +I लग रहा है, दो साइड से +I लग रहे हैं तो ये मोर स्टेबल होगा। और हमने स्टेबिलिटी का ऑर्डर भी देखा था, 1 डिग्री सबसे कम स्टेबल, 2 डिग्री उससे ज़्यादा स्टेबल और 3 डिग्री सबसे ज़्यादा स्टेबल होता है। तो आप कॉमन सेंस ये भी लगा सकते हैं कि यहाँ पे 1 डिग्री है और यहाँ पे 2 डिग्री है तो ये ज़्यादा स्टेबल होगा। तो प्रोडक्ट कौन सा बनेगा? प्रोडक्ट यही वाला बनेगा। मतलब यहाँ पे अगर Br में अटैच कर दूँ, देखिए मैं थोड़ी एक लाइन और लिख देता हूँ, अगर मैं वहाँ पे Br अटैच कर दूँ तो मोर स्टेबल प्रोडक्ट बन जाएगा CH3 CH और ये रहा Br और ये CH2। तो आप देख सकते हैं ये ज़्यादा स्टेबल है तो ये मेजर प्रोडक्ट होगा। इसीलिए मार्कोनी ऑफ में हम जनरली यही प्रोडक्ट बनाते हैं। आप चाहें तो यहाँ भी Br अटैच कर लें पर वो मोर स्टेबल नहीं होगा, माइनर प्रोडक्ट होगा। इसीलिए हम इसको लेते हैं, यही मोर स्टेबल है और यही मार्कोनी ऑफ रूल में प्रोडक्ट बनता है। हम इसको एक बार और अच्छे से समझ लेते हैं, ये कहाँ कहाँ एप्लीकेबल है। पहला, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन यानी एल्कीन या एल्काइन में एप्लीकेबल है, अनसिमेट्रिकल हाइड्रोकार्बन में, या फिर इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन में, हाइड्रोजन हाइलाइड एडिशन रिएक्शन में, और लास्ट वन HI, HBr और HCl में एप्लीकेबल है। आपको ध्यान रखना है HF में बिल्कुल एप्लीकेबल नहीं है। HF में कोई रिएक्शन नहीं होगी, मैंने आपको बता दिया, बिकॉज इसकी बॉन्ड एंथैल्पी, बॉन्ड ब्रेकिंग एंथैल्पी बहुत ज़्यादा होती है। आई होप आप सभी को इतना समझ आया होगा। वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन क्लिक कर लें और वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं आपको ये वीडियो कैसी लगी। और जो भी क्वेरीज हैं आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू स्टूडेंट्स।